आज के सेशन में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यह यूपी टेपलएससी पेट एग्जाम 2023 के लिए है, लेकिन यह पेपर 2022 में हुआ था, 15 अक्टूबर को हुआ था और पहली शिफ्ट में हुआ था। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए 15 अक्टूबर के ही पहले और सेकंड शिफ्ट के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के लिए, लेकिन उनमें सभी डीआई के प्रश्न थे, अर्थात 4 डीआई मैंने वहां पे कराई थी। एक शिफ्ट में 4 डीआई मैंने कराई थी, दूसरे शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चन का सेशन था। वही डीआई थी जो एग्जैक्टली उस परीक्षा में आई हुई थी, अर्थात वह प्रीवियस ईयर एग्जाम पर बेस्ड डीआई आपकी थी। उसी 15 अगस्त की पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैं अलग से 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। पहली शिफ्ट में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे 5, उनकी आज पर मैं पूरी एनालिसिस करता हूं, पूरी व्याख्या करता हूं कि कैसा प्रश्न है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस टॉपिक से आया है। फिर अगले दिन जब आप वीडियो देखेंगे तो इसी 15 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसको कराऊंगा। इसके बाद सीक्वेंस से मैं 16 अक्टूबर की भी कंप्लीट डीआई अलग अलग वीडियो में दूंगा, उनके अरिथमेटिक का भी दूंगा, 2021 का भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, अर्थात प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं, अरिथमेटिक का हुआ है, डीआई का हुआ है, जितना भी अलग अलग भाग है मैं उसके यहाँ पर आपको वीडियो देता रहूंगा। आप सभी लोग अपनी तैयारी उससे सुनिश्चित कर सकते हैं। काफी कुछ तय करता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स है उसको फॉलो करें। पढ़ाई हम लोग करते हैं, रिदम से करते हैं, अलग बात होती है, वहां से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वह कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है जब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम से अपनी पढ़ाई को रिलेट करते हैं। पढ़ाई करने का और तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप परीक्षा से अपने आप को रिलेट करें। परीक्षा से जितने आप अवेयर हैं, परीक्षा से जितने आप जुड़े हैं, उतनी ही बेहतर तैयारी हम मानते हैं। कॉन्सेप्ट केवल तैयार कर लेना, टॉपिक केवल पढ़ लेना, कुछ प्रश्न हल कर लेना ही परीक्षा की बेहतर तैयारी नहीं होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर पर आप फोकस होइए, यहाँ पे पैटर्न और नेचर को समझिए। केवल डीआई नहीं, उन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को भी जो कि आपको 5 नंबर देते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसका उपयोग डायरेक्ट तो होता ही है, साथ साथ डीआई में कैलकुलेशन पार्ट में होता ही होता है। आज के सेशन में मैं सभी 5 प्रश्न को करा रहा हूं जो 15 अक्टूबर 2022 के पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी 5 प्रश्न थे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 0.05 का होल स्क्वायर, 0.41 का होल स्क्वायर, 0.073 का होल स्क्वायर। नीचे अगर आप देखो तो डेसिमल प्लेसेस एक एक बढ़ा हुआ है, एक एक बढ़ा हुआ है, एक एक बढ़ा हुआ है। टर्म और नंबर वही है, केवल डेसिमल प्लेसेस को एक एक करके बढ़ाया गया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा नोट करिए। 0.05 एक नंबर को अगर आप क्लियर करोगे तो बाकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पूरे पैटर्न को जानने से पहले इसी को देख ले। मैं यहां पर देख रहा हूं कि 0.05 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसमें से इसको मतलब अगर नीचे की तरह बनाना चाहूं तो मुझे इसको 10 से भाग करना होगा। जैसे ही मैं 10 से भाग करूंगा तो निश्चित तौर पर यह नंबर कितना हो जाएगा बताइए, यह नंबर 0.005 हो जाएगा। 10 से भाग करने का मतलब 10 कॉमन लेना, 10 से भाग नहीं होता, 10 कॉमन होता है। मतलब अगर सोचा जाए तो यहां से और यहां से प्रत्येक से मैं 10 कॉमन करूंगा, लेकिन क्योंकि वर्ग लिखा है इसलिए अगर 10 कॉमन करेंगे तो 10 का स्क्वायर कॉमन होगा। ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। भाग देना मतलब कॉमन करना। जैसे कभी आपने लिखा है 2 + 4 + 6 लिखा है, अगर आप 2 कॉमन करते हैं तो 2/2 1 हुआ, 4/2 2 हुआ, 6/2 3 हुआ। ये कॉमन का कॉन्सेप्ट होता है, एक भाग देता है। जैसे आप ये मत समझना कि 1/10 निकलेगा, नहीं, 10 भाग देगा मतलब 10 कॉमन लिया गया है। 10 इससे कॉमन लिया गया मतलब 10 से भाग दिया। जो डेसिमल प्लेसेस 2 पे था वो 3 पर हो जाएगा, मतलब नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। 10 की पावर 2 क्यों निकल रहा है ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अंदर तो 10 है लेकिन जब होल स्क्वायर की बात होगी तो यही नंबर जो 0.05 लिखा है सही में यह 0.05 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, अर्थात 10 भी 2 बार होगा। जैसे ही कॉमन करेंगे यह नंबर 0.005 का स्क्वायर होगा। फिर आगे बढ़िएगा 0.041 का होल स्क्वायर होगा। फिर आगे बढ़िएगा, इसको मैं यहां से हटा ही देता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए, विजिबिलिटी रहे। प्लस इधर आगे बढ़ेंगे 0.0073 का होल स्क्वायर होगा। और नीचे देखिए सेम यही टर्म आपको यहां पर दिख रहा है, मतलब 0.005 होल स्क्वायर, 0.041 होल स्क्वायर, 0.0073 होल स्क्वायर। अब यह पूरी तरह से इससे कैंसिल हो जाएगा और उत्तर में केवल 10 की पावर 2 बचेगा। 10 की पावर 2 मतलब कितना होता है बताइए, 100 होता है, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारी सारी प्लानिंग खराब कर देगा, लेकिन आप अगर सिंसियर हैं और थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखा रहे प्रश्न को हल करने में तो ऐसे प्रश्नों में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले का पहला ही ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। होप सो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा
कि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे अधीनस्थ में। वेन डायग्राम का प्रश्न आता ही है, परसेंटेज बेस्ड हो, नॉर्मल बेस्ड हो, कैसे भी वेन डायग्राम रिलेट करता है। इस क्वेश्चन को साफ साफ पढ़िए। 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। कितना? यक्स पढ़ते हैं। 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब अगर आप पूरे चैनल को खंगालेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको दिखेंगे जहां पे वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अप्रोच मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है। यहां पर भी आपको थोड़ी बातें तो समझ ही लेनी चाहिए। अगर मैं किसी के बारे में कोई डिटेल दे रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, किसी भी प्रकार का कलेक्शन है, वहां पे 40% व्यक्ति अगर समाचार यक्स पढ़ते हैं तो यह तो उनके बारे में जानकारी है कि 40% लोग पढ़ते हैं, लेकिन और भी कुछ पढ़ते होंगे तो यह मैं कुछ मतलब क्लियर नहीं कर रहा हूं या मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं ये कन्फर्म है। वो कोई और समाचार पत्र पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इस पर मेरे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक अपडेट जरूर है कि वह समाचार पत्र यक्स जरूर पढ़ते हैं। 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, ये भी एक अपडेट है। वो दूसरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सेकंड वाई को जरूर पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति यहां पर ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब उस पूरे सोसाइटी समाज में कितने ऐसे व्यक्ति हैं या परसेंटेज जो कोई समाचार पत्र पढ़ते ही नहीं है। जब जब कॉमन की बात होती है, वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का अप्रोच जनरेट किया जाता है। यहाँ पे दो समाचार पत्र हो गए, एक का नाम यहाँ पर यक्स है, दूसरे का नाम यहाँ पर वाई है। इस पूरे यक्स का जो अमाउंट है दैट इज 40%। मतलब ये जो सर्कल आप बना है जिसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ये कितना है? 40%। जबकि ये जो ब्लू में आप देख पा रहे हैं, यह ब्लू में जो समाचार पत्र है ये वाई है और इसकी पूरी अमाउंटिंग कितनी है बोला बताएं? 50%। इसने कहा 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, इनको यहाँ पे उठा के रख दीजिए, हो गया 10%। अब आपको जैसे अगर ये डिसाइड करना है कितने लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है तो पहले कंफर्म करो कितने लोग पढ़ते हैं। और किसी समूह में अगर परसेंटेज के हिसाब से टोटल की काउंटिंग की जाए तो हमेशा 100% होती है। वह पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा कलेक्शन ही 100% का होता है। ये पूरा यक्स जो है दैट इज फॉर द समाचार पत्र यक्स, मतलब समाचार पत्र यक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूं केवल समाचार पत्र यक्स, जैसे दो चीजें हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि कार भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। अगर कार चलाते हैं तो भी उनकी कैटेगरी में जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनकी कैटेगरी में जाएंगे। बट अगर हम कह दें कि केवल कार चलाते हैं तो अलग बात हो गई, केवल मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अलग बात हो गई। जैसे हमसे कहा जा रहा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, ये पूरे कलेक्शन को दिखाएगा। केवल समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं तो ये भाग चला जाएगा जो कॉमन वाला, तो केवल ये हो जाएगा 30%। 30% ऐसे लोग हैं जो केवल समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर टोटल 50 है तो 40% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं केवल में। ठीक है, अब समाचार पत्र पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए बताइए? ऐसे जो केवल यक्स पढ़ते हैं, ऐसे जो केवल वाई पढ़ते हैं, ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। 40, 30, 70, 10 कितना हो गया? 80। 80% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं टोटल कलेक्शन में। 100 में से अगर 80 निकाल दे तो 20% लोग समाचार पत्र पढ़ते ही नहीं। इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा बताइए? 20% है। से फर्स्ट शिफ्ट का ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न पर हो सकता है आपकी बार 3 का बने, 2 का बने, थोड़ा सा और क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जरूर, ये मान के चलिएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है। मतलब औसत के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। औसत आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और औसत से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योग बटा संख्या, कभी हमें कोई समूह दिया हो, उसके सभी पद हमको पता हो, सभी पदों को जोड़ करके संख्या से भाग करेंगे तो औसत हमें मिलता है। कहा गया है कि 5 परिणाम, मतलब यहाँ पर आप लिखो संख्या जिसको आप पद कहेंगे और उनका औसत। जरूरत पड़ने पर हम उनका क्या निकालेंगे? योग। जरूरत पड़ने पर हम उनका योग निकालेंगे और करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में देखो क्वेश्चन कैसे मेंटेन किया है कि 5 संख्या है, औसत कितना है? 46 है। योग बताइए, 5 छंगे 30 होता है, 5 चौके 20, 3 कितना होगा? 23। अर्थात उन 5 सभी परिणामों जिनका औसत 46 था का योग कितना होगा? 230 होगा। जिसमें जो पहले 4 हैं उनका औसत 45 है। कितने हैं? 45 है। अब थोड़ा सा इन सभी 4 का जोड़ बताएं कितना? 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18 होता है। आपने देखा कि इन 5 का जोड़ इतना था, 4 का जोड़ इतना था, हमसे 5वीं संख्या पूछ रहा था। इन 5 के जोड़ से 4 के जोड़ को घटा दें, 13 से 5 8 होता है, 8 5 होता है, 50 यहाँ पर वह 5वीं संख्या हो जाएगी। डी ऑप्शन में आप इसका आंसर देख पा रहे हैं। सिंपल भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल जो पूछा गया था मैंने उसकी बात करी। तीसरे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन यहाँ पर 50 है, 50 है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है।
देखो वर्गमूल से मैंने आपको कहा ही है कि वर्गमूल का क्वेश्चन बनता है और कैसे कैसे बनते हैं, मैंने एक वीडियो भी आपको दिया था। जो अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय उनका भी कॉन्सेप्ट समझिएगा और इसका भी कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी आपको डेसिमल का वर्गमूल देगा तो पहली बात आप अवेयर रहिए और श्योर करिए कि दशमलव हमेशा इवन प्लेसेस पर ही रहेगा। दो स्थान पर देखो 4 पर है, यहाँ पर 2 पर है। वर्गमूल करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं और आप उसको समझिए। जैसे इसका करना है, दशमलव 2 स्थानों पर हम कंफर्म है, कॉन्फिडेंट है, वर्गमूल निकाल लेंगे 7744 मानिए इसको। वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा आप उसको समझिए। ऐसे देखिए, हमने ब्रेक कर दिया 2 भागों में। अंतिम संख्या अगर 4 है तो आपको पता है या तो 2 का वर्ग 4 होता है या तो 8 का वर्ग 4 होता है। मतलब या तो अंत में 2 आएगा या तो अंत में 8 आएगा। इसके लिए एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 77 हो या उससे कम हो। 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 लिया। ध्यान से सोचिए कि हमें 82 लगाना है, मतलब 2 लगाना है कि 8 लगाना है। इसके लिए इस 8 का जिसका वर्ग आपने सोचकर इसके लिए तय किया था, 8 8 64, उससे कम था। 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 होगा, मतलब इससे कम रहेगा। कम रहता है तो ज्यादा लिया जाता है बैलेंस करने के लिए, मतलब वर्गमूल 88 होगा। लेकिन डेसिमल अगर 2 स्थानों पे था तो 1 स्थान पे लग जाएगा, तो राइट सोल्यूशन 8.8 हो गया। इसकी बात अगर किया जाए, आपके पास है 29 81 16। यहां भी आपको ऐसे ही 2 भाग में ब्रेक करना होगा। ऐसे ब्रेक कर दिया। यहां पर जब ब्रेक कर दिया तो पता है कितना, 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 स्वयं होगा। क्यों, 4 का वर्ग 16 होता है, 6 आता है अंत में, 6 का वर्ग 36 होता है, अंत में 6 आता है। इसके लिए एक संख्या सोचनी है जिसका वर्ग 2981 से कम रहे या उसके बराबर रहे। अब वर्ग अगर किसी को कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 50 का आपको पता है 2500 होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम सोचे, हम पे 55 का क्लियर है, 55 का, हम जो अंत में 5 होते हैं उनका क्लियर होता है। मतलब 55 के लिए आप सोचो अंत में 25 जाएगा और 5 छंगे 30, 3025 से 55 का स्क्वायर होगा। किसी संख्या का जो अंत में 5 होता है उसका वर्ग करना बड़ा आसान होता है। 5 की वजह से 25 और 5 के आगे 6 होता है, 6 पंचे 30। लगभग इसके आसपास पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अमाउंटिंग होगी वो 54 की होगी। कितनी होगी, 54 की होगी। अगर यहाँ पर अमाउंटिंग 54 की हो गई तो आपको ये सोचना 54 का स्क्वायर भी अगर हम लोग करके, 54 का स्क्वायर करके अगर आप चाहो तो 54 का स्क्वायर ऐसे कर लो। देखो तरीका ये होता है, हमने जैसे 55 का बताया, 55 तो मान लो इंड में 5 है, लेकिन 54 का करना, देखिए ऐसे करिए आप। 4 चौके 16, यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन करिए। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 कितना होता है 40, और 5 पचे कितना होता है 25। यहां पर 6, 40 1 41, एक कैरी 4 और 25 4 29, 2900 देखो 16 हो गया और 2981 है। इसमें अगर आप 54 जोड़ेंगे भी, 54 जोड़ेंगे तो उस 2981 से कम रहेगा, मतलब इसमें भी आपको ज्यादा ही लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4546। लेकिन 4 स्थानों पर है तो आपको 2 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। अब एक वैल्यू हो गई 5.46 और एक वैल्यू हो गई 8.8। दोनों के बीच प्लस का सिंबल है, जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं 5.46 और 8.8, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, 6 8 6 8 4 12 और 8 5 13 1 14, 14.26 होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया था। राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का सही हल आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये चौथा नंबर हो गया, लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में आपको टफ लग रहा होगा कि इसका हम सोल्यूशन कैसे करें। भाई हमारे दिमाग में है कि अगर हम 2 संख्याएं, देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करके इसको घटाएं, चेक करें कि आंसर कितना आ रहा है। ये 521 मानिए इसको और 632। अगर हम इसका गुणा करते भी हैं, गुणा करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं उनके हिसाब से, तो उत्तर तो चलो ठीक है आएगा, बट टाइम टेकन होगा। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर बताया जा सकता है। कैसे, हम इंड प्लेसेस देखें, सबके अलग अलग है। 4 है, 2 है, 0 है, 6 है। इसका मतलब अंत से हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, अंत में 2 आएगा, और इसके अंत में 2 है तो 2 - 2 करिए, अंत में 0 आना चाहिए, और अंत में केवल एक ही ऑप्शन पे 0 है, मतलब सी होगा इसका राइट सोल्यूशन, 30 हो जाएगा। आप करके भी देखिए, आप इसका इससे गुणा करें 2, इसका इससे करें 4 और 3 7 हुआ, इसका इससे करें 5 दूना 10, 6 16, 16 6 22, यहाँ 22 लिख सकते हैं। 5 3 15, 6 दूना 12, 15 27 और 5 छंगे 30। ये देखो ऐसे प्रोडक्ट किया जाता है। कैसे कैसे, इसका इससे किया 2 आया, इसका इससे जोड़ दिया, इसका इससे जोड़ दिया, इसका इससे जोड़ दिया, और इसका इससे 2 लिखा, 7 लिखा, 22 का 2 कैरी 2, 27 2 29 9 कैरी 2, 30 2 32।
दो स्थान पर यहाँ दशमलव, दो स्थान पर यहाँ दशमलव, 1 2 3 4, 4 स्थान पे दशमलव लगेगा। ये 32.9272 हो गया, 32.9272 और वहां पे 2.9272 खत्म होगा इधर 0 0 0 0 0 30, 30.00 मतलब 30। मैंने कहा इतनी वर्किंग आपको नहीं करनी थी। अगर आपने सीरियसली देखा तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट भी आप आंसर बता सकते थे, और इंड प्लेसेस से ही 1 दूना 2 और यहाँ पर 2 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, डायरेक्टली आंसर आप बता दो। सी ऑप्शन ऐसे भी हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये आपके जरूर काम आएगा, ये मैं भरोसा रखता हूँ और उसी विश्वास से मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप अपने फीडबैक सुझाव जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जाए, अपडेट जाए तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव, फीडबैक, अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपकी कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही, किस प्रकार का आपका टर्म है, कैसा अप्रोच है, उसको हमें अपडेट करते रहें, जिससे हम लोग चीज़ें उसके हिसाब से प्लान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।